हेलो फ्रेंड्स जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी। ठीक है, जेपीएससी मेंस में जो जियोग्राफी सिलेबस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद हमारे पास 17, 3, 20 और 3, मान के चलिए कि 17 को छोड़ें तो 5 डे ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमको मेंस का प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेंस का प्रिपरेशन करना होगा, नहीं तो कहीं डिले ना हो जाए। बाकी जो इशूज़ चल रहे हैं वो चल रहे हैं, उन पर इशूज़ अगर रिजॉल्व होते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत कुछ हम लोग के हाथ में है नहीं। तो देखिए, ये सिलेबस में जियोग्राफी को हम डिटेल इसमें कवर करने वाले हैं। क्योंकि झारखंड का जेपीएससी का जो सिलेबस है ना, जेपीएससी का जो जितना भी सिलेबस है वो इतनी सारा डिटेल है कि मतलब क्या ही कहा जाए। कह नहीं सकते कि सब चीज़ ही डाल दिया गया है, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया। तो चलो फिर भी हमको अपने प्रीवियस ईयर से अंदाज लगा के हमको कैसे प्रिपरेशंस कंसाइज वे में करनी है, कैसे एग्जैक्ट टू द पॉइंट और पिन पॉइंट कैसे स्टडी करनी है, उस पर हमको बात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, इसमें सिलेबस को देखेंगे, साथ साथ जो प्रीवियस ईयर का जो PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, ठीक है, और साथ साथ क्या बुक लिस्ट हो सकता है। देखिए क्या है, इस प्रिपरेशन में जितना सिंपल वे में आप बुक लिस्ट को रखेंगे तो उतना ही अच्छा है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा, क्या बहुत सारा पढ़ेंगे बट एन मौका पर आपको रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो उस जो कंटेंट है ना, जो रिक्वायरमेंट कंटेंट है वो आपको याद नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, उसमें वो आपका माइंड से स्लिप कर जाएगा, जिससे कि आपको मार्क्स कम हो सकता है। तो फर्स्ट पेपर अगर पेपर 1 जीएस में देखे तो आपको हिस्ट्री और प्लस जियोग्राफी है। तो हिस्ट्री मैंने बता दिया है, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, और ये हम जियोग्राफी को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जियोग्राफी के सिलेबस की बात करें तो मेनली 4 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए हो गया फिजिकल। दूसरा भारत यहाँ फिर से देख लेते हैं, यह है भौतिक भूगोल, जिसे सामान्य सिद्धांत कहेंगे। दूसरा है भारत का भौतिक और मानव भूगोल, ठीक ना। तीसरा है भारत के प्राकृतिक संसाधन, विकास और उपयोग, ये भी एक भूगोल है, रिसोर्सेस। एंड नेक्स्ट है झारखंड का भूगोल, ठीक है ना। इसी में 4 है, इंडिया के 4 भूगोल कर सकते हैं। ठीक है, और एक भूगोल आपको हो गया या जियोग्राफी हो गया आपको झारखंड का। नेक्स्ट हम लोग बुक लिस्ट पे भी बात करेंगे, ये सब पॉइंट कहाँ से कवर होंगे, ठीक है, और किस पॉइंट पे हमको आपको ये करना है, कौन सा सेक्शंस को हमको टच करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जिसमें देखेंगे पृथ्वी का उत्पत्ति, ठीक है, पृथ्वी का अंतराल, वेगनर्स का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, प्लेट आपको टेक्टोनिक, अर्थ क्यूब, ठीक है, ज्वालामुखी, वोल्केनो एंड सुनामी, ये सब आपको इसमें पढ़ने मिल जाएगा। चट्टानों कैसे बनते हैं यहाँ से मिल जाएगा आपको, जो भू आकृति प्रक्रियाएं हैं यहाँ से मिल जाएगा, वायुमंडल का संगठन, ठीक है, इसके बाद सूर्यताप और पृथ्वी का ऊष्मा बजट यहाँ से मिल जाएगा, तापमान का क्षैतिज और लंबवत वितरण यहाँ से मिल जाएगा, वायु राशि यहाँ से हो गया, और वाष्पीकरण संघनन ओस पाला कुहासा यहाँ से हो गया, जलवायु का वर्गीकरण कोपेन और थर्नथवेट, ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हरित प्रभाव, वैश्विक तापन और जलवायु। नेक्स्ट बात करेंगे जल चक्र,
महासागर का, समुद्र का, ठीक है। तापमान का डिफरेंस होने के बाद जल चक्र में आपको रोटेट होते रहता है। उसी में आपको ज्वार भट्टा देखने को मिल जाएगा, धाराएं, ठीक है। इसमें ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं, महासागर के जल का स्तर और उचाव के लक्षण। तो यहाँ से हो गया। यहाँ ये सेक्शंस बहुत कंसाइज सेक्शन है। यहाँ अगर इससे आता है तो हमको इसको अटेम्प्ट करनी चाहिए, अटेम्प्ट करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये आपको थोड़ा सा एक लॉजिकल भी है, यहाँ से अगर करिएगा तो ज़्यादा फैक्ट्स रटने का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत। अब आ जाइए तो फिजिकल जियोग्राफी हो गया। अब भारत का भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं जैसे फिजिकल जियोग्राफी में भू आकृति, अफवाह प्रणाली, हिमालय प्रायद्वीपीय, मानसून हो गया, आने की क्रियाएं, ठीक है। मानसून और हरित क्रांति, भारत के प्रमुख फसल, इसके प्राकृतिक वनस्पतियाँ, यहाँ से हो गया। प्रकार है वन्य जीव संरक्षण और जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मृदा, मृदा हो गया, मृदा का प्रकार हो गया अकॉर्डिंग टू ICAR के अनुसार, एंड उनका वितरण, मृदा अवनमन और संरक्षण। प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ये इंडिया के लिए है, ठीक है ना। चक्रवात, भूस्खलन। इसके बाद देखेंगे जनसंख्या है, जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। वायु के बारे में, लिंग अनुपात, ग्रामीण नगरीय संगठन। नेक्स्ट जनसंख्या, वातावरण और विकास। नेक्स्ट चलेंगे तो देखेंगे बस्तियों का प्रकार, ठीक है। यहाँ से देखने को हमको मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास भारत का प्राकृतिक संसाधन। इसमें भूमि संसाधन हो गया, जल संसाधन। भूमि संसाधन देख रहे हैं जैसे कृषि, ठीक है। कृषि में जैसे नकदी फसल है ना, कैश क्रॉप, जैसे गेहूँ हो गया, प्रमुख फसलें हो गया जैसे चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, इस सब के बारे में डिटेल स्टडी। जल संसाधन के बारे में, ठीक है, कि जल को कैसे बचाया जा सकता है, सिंचाई के लिए उपयोग होता है, जल संकट को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे भूमिगत जल प्रबंधन के बारे में है यहाँ पे। खनिज के बारे में हो गया, वितरण है ना, उसका टाइप्स हो गया, और इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका वितरण, ठीक है ना। तो खनिज के डिटेल यहाँ से हो गया। उद्योग धंधे के बारे में है, ठीक है। उद्योग धंधे जैसे उद्योग के प्रकार, उद्योग के अवस्थापना के प्रकार, कुछ चयनित उद्योग जैसे लोहा के बारे में, इस्पात, ठीक है। हमारे इंडिया में झारखंड में खासकर लोहा इस्पात है, तो इसके यहाँ से कुछ पॉइंट्स को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। गन्ना है, पेट्रोकेमिकल है। नेक्स्ट देखेंगे परिवहन, तो ये आपको इस भूगोल के अंतर्गत पढ़ना होगा। अब देखिए क्या है, इसके साथ साथ हमको झारखंड को भी कवर करना होगा। तो झारखंड में हमारे पास, झारखंड में क्या है, फिर झारखंड में हम लोग देखेंगे फिजिकल जियोग्राफी में भूगर्भिक इतिहास, अफवाह, जलवायु, मिट्टी प्रकार, जितना भी कृषि है, ये दामोदर और सुनरेखा। जनसंख्या वितरण झारखंड में, इसको हम लोग डिटेल देखेंगे। औद्योगिक नगर प्रमुख विकास, इसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नगर बस्ती का प्रारूप और प्रदूषण की समस्या, ये देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमको 2 क्वेश्चंस को कवर करना है, 2 ही क्वेश्चन मात्र बनाने हैं, ठीक है। तो हमको कौन सा सेक्शंस को कवर करेंगे, तो मेरे लिए क्या हो सकता है, आपके लिए क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट क्या हो सकता है कि आप एक जो है एक क्वेश्चंस यहाँ से कवर कर लीजिए, ठीक है।
एक क्वेश्चन वहाँ से हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर लीजिए, इस सेक्शन से। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है वो थोड़ा बहुत डिटेल में है, तो इसको आप स्केप कर सकते हैं। भारत का संसाधन को आप इसको स्केप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ एक आप झारखंड को कर लीजिए। झारखंड को आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चन हो जाएगा। कोई एक को करेंगे माइनस तो आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो 3 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग आराम से। आइए, ये रहा 6 जेपीएससी का। ठीक है, ये क्या है, सिक्स्थ जेपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हिस्ट्री सेक्शन हम लोग देख लिए। अब सीधा हम लोग जियोग्राफी वाला में आएंगे। ये रहा जियोग्राफी का पार्ट। ठीक है, ये जियोग्राफी का पार्ट है। अब जियोग्राफी में हम लोग को टोटल था हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी। ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन में था 20 क्वेश्चंस इंटू 2 इक्वल टू 40। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में था, डिस्क्रिप्टिव में हमको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, जो 40 मार्क्स का होगा। तो इसमें हमको अब जियोग्राफी में करना है, ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स इक्वल टू 20 मार्क्स का। दूसरी बात है कि 2 क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो 2 क्वेश्चंस 40 इक्वल टू 80। 80 और 20 यहाँ से हो जाएगा 20। तो एक सेक्शन जियोग्राफी कितना कवर करता है, 100 मार्क्स को कवर करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपको देखिए ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, ये किस वर्ष प्रथम यह स्थापित किया गया कि सूर्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसने सर्वप्रथम, सॉरी किस वर्ष बोलते हैं, हु फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल द प्लैनेट्स रिमूव अराउंड द सन। तो इस देखिए कितना इजी है, इसको अगर सिंपल कॉन्सेप्ट होगा तो इसको आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, जनजाति तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जनजातियाँ कवर करना ही है। देखिए फॉल सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है बुड्ढा घाट। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल यहाँ पर आप देख सकते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ में पाई जाती है। अब देखिए मेंस का ये है, अब ये मेंस का हमको 2 क्वेश्चंस करना है। तो एक तो हो गया पहले फिजिकल से, वर्ल्ड के फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड का फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी से, तो ये आसान है, यहाँ से किया जा सकता है।
वर्तमान समय भारत के चीनी उद्योग, तो हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको हमको माइनस करना है, इस सेक्शन को, डी सेक्शन को, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र नगरीय का सकारात्मक विकास, इसको करना है माइनस, और इसकी जगह पर हम ये सेक्शंस को कवर करेंगे। एक्सप्लेन द रूरल सेटलमेंट टाइप इन झारखंड, झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकार, इसको, ये तीन हमको ज़्यादा फोकस करना है, इसको हमको नॉर्मली स्टडी करके जाना है, नॉर्मल स्टडी। ठीक है, इसको हम चाहें तो नॉर्मली क्या कर सकते हैं, स्टडी करेंगे, लेकिन इसको डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी, यहाँ से इसको कवर करना है। देख हो गया, यहाँ हो गया 2 और 3 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 7 to 10th JPSC में क्या पूछा था। हम लोग 2 ईयर का बेस ईयर मान के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 to 10 JPA में क्या पूछा गया था। ठीक है, 7 to 10 JPA में पूछा गया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, साइक्लोन के बारे में पूछा गया है। तो ये भी हो गया वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट है भारत में, ये देखिए अब इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अब भारत में लौह इस्पात एक खनिज, तो हम इसको माइनस करके चलेंगे, करना होगा तब कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको कंपलसरी करेंगे। ये लिमिटेड है और ये कवर किया, तो हम 3 सेक्शन को स्मार्टली स्टडी करेंगे, 3 सेक्शंस को अच्छे से करेंगे और इसको पढ़ लेंगे सिर्फ। एक स्टैंड बाई में रहेगा, अगर नहीं हो पाया तो 2 को तो हो ही जाएगा, तो इसको हम लोग करेंगे। तो इस तरह हमारा क्या हो गया कि ये क्वेश्चंस हमने 2 ईयर्स को देख लिया। ये बेस ईयर्स को मान के चलते हैं, बेस ईयर है। कोयला के बारे में यहाँ पूछा है, और लौह इस्पात के बारे में, वार्षिक वर्षा का वितरण के रिगार्डिंग पूछा है, एंड वनस्पति, एंड फिर यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा है। तो बहुत इजी है, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अब हमको करना क्या है कि सिलेबस क्या हो सकता है, और सिलेबस हो गया कि बुक लिस्ट क्या हो सकता है। तो बहुत सिंपल हम लोग रखने वाले हैं, सिंपल बुक है। देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, ये 4 जो बुक है, ठीक है, ये है फिजिकल ज्योग्राफी, इम्पोर्टेंट है, NCERT का। ठीक है, इसको एक ले लेना है फिजिकल ज्योग्राफी को। इसके बाद इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इसको भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही पढ़ना है। अब फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 4 को पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ आपके पास 2 और ऑप्शन है, या तो आप
इसमें से देख लीजिएगा, ये है माजिद हुसैन का, ये जो बुक है माजिद हुसैन का है, यहाँ पे देखिए माजिद हुसैन का है, एक महेश कुमार बनवाल। दोनों में से अगर चाहें तो एक आप स्टैंड बाय में रख लीजिए, ठीक ना। एक आप खरीद सकते हैं, या तो आप माजिद हुसैन, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं महेश कुमार बनवाल का, ये जियोग्राफी कॉस्मोस का है। तो उसमें से एक देख लीजिए जो अच्छा लगता है आपको, और लगता है कि आपको एक रखने चाहिए कुछ फैक्ट्स चेक करने के लिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, तो आप ब्लैंक मैप झारखंड का और वर्ल्ड का और इंडिया का, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट एटलस, ठीक है, स्टूडेंट एटलस, एक एटलस रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि मैपिंग जियोग्राफी में इम्पोर्टेंट है, मैपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, मैपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। बुक लिस्ट बहुत सिंपल रखिए ताकि आप जल्दी से प्रिपरेशंस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।